अतिक्रमण एक बहुत बड़ा विषय था हमारे शहर के लिए, जिस पे काम भी किया। लेकिन उसमें हमें आज भी विषय वही है कि जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक दुकानदारों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक वो काम सफल नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट पानीपत शहर में शुरू होगा, जिसमें शहर की सभी लाइटें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, पैनल से जुड़ी हुई होंगी, जिससे हमें लाइटों की जो समस्या आती है कि जगह जगह लाइटें खराब हो रखी हैं, उनको ठीक कराने की जो दिक्कत आती है, वो समस्या हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखिए, आपको इंदौर वाला इंसिडेंट पता है, 15 लोगों की मौत हो गई दूषित पानी की वजह से। हालांकि पानीपत में अब ऐसे हालात ना बने, उसके लिए पानीपत महापौर की पानीपत निगम की जाती है कि हमारे पानीपत में इस तरह की कोई समस्या ना हो, उसके लिए हम प्रॉपर जो है कई जगह पर पानी चेक भी कराया है, जिससे पता चले कि हमारे पानी में कहीं कोई कमी तो नहीं है। और फिलहाल अगर कहीं से इस प्रकार की गंदे पानी की कोई समस्या आ भी रही है, तो उसको तुरंत प्रभाव से उस समस्या का समाधान किया जाए। देखिए, आपको इंदौर वाला इंसिडेंट पता है, 15 लोगों की मौत हो गई दूषित पानी की वजह से। हालांकि पानीपत में अब ऐसे हालात ना बने, उसके लिए पानीपत महापौर की पानीपत निगम की क्या तैयारी? कि हमारे पानीपत में इस तरह की कोई समस्या ना हो, उसके लिए हम प्रॉपर जो है कई जगह पर पानी चेक भी कराया है, जिससे पता चले कि हमारे पानी में कहीं कोई कमी तो नहीं है। और फिलहाल अगर कहीं से इस प्रकार की गंदे पानी की कोई समस्या आ भी रही है, तो उसको तुरंत प्रभाव से उस समस्या का समाधान किया जा रहा है। कुछ ही महीने में आपका 1 साल पूरा हो जाएगा एज अ महापौर। हालांकि उसके पहले आपने कई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं और काफी मतलब 100 करोड़ के ऊपर तक के प्रोजेक्ट जाने वाले। तो आपके किन प्रोजेक्ट पर अभी कैसे काम चल रहा है? और ये बाजार वाला, क्योंकि देखिए आपने कब्जे की कार्रवाई जो थी, कब्जा हटवाया, कितना ही गूंजी ये कार्रवाई। तो ऐसे में अभी बाजारों के नवीनीकरण पर, क्योंकि कहा जाता है कनॉट प्लेस की तर्ज पर उन्हें डेवलप किया जाएगा, उनको लेकर अभी क्या काम चल रहा है? तो बात कि अतिक्रमण एक बहुत बड़ा विषय था हमारे शहर के लिए, जिस पे काम भी किया। लेकिन उसमें हमें आज भी विषय वही है कि जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक दुकानदारों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक वो काम सफल नहीं होगा। तो उसमें मेरी आज भी यही अपील है सभी दुकानदारों से कि आपका व्यापार है, जरूरी है आपको अपना व्यापार करना भी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का ध्यान रखते हुए भी। अभी आपने देखा होगा कि दिवाली पे बहुत अच्छी व्यवस्था रही, में लोग भी बहुत खुश हुए, क्योंकि जब हमें सुविधा मिलती है तो वहां हम लोग जाते हैं। जहां हमें कहीं अपनी एक्टिवा खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही थी, हमें खड़े होने तक के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो ऐसी स्थिति में लोग कैसे जाएंगे बाजार में। हमारा पहले भी यही उनसे प्रार्थना रही है कि आपका व्यापार बढ़ेगा, आप उसमें सहयोग करें। जो अतिक्रमण है, जो बाहर फड़ी लगाते हैं, रेडिया लगाते हैं, वो ना लगाएं, ताकि शहर में व्यवस्था बने। और एक और जो बात मैंने शहर में घूमते हुए देखी है, ई रिक्शा वालों का इंडिसिप्लिन। कई जगह इनकी बदतमीजी है, कई जगह किराए को लेकर लड़ाई है। और दूसरी बात जो आप सबने खुलकर देखी कि कहीं पर भी रिक्शा रोक देना जाम की स्थिति बन जाती है। बाजारों में अभी भी जब बैरिकेड गिरा है, इस पर हमने जो रिपोर्ट की थी, आराम से वहां से ई रिक्शा निकल रहे थे। देखिए, ई रिक्शा वालों, क्योंकि जो दुकानदार हैं उनको अपनी दुकान में सामान भी लेके आना है, उसके लिए भी एक समय तय किया हुआ है कि आप 10 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के 8 बजे के बाद में जो ई रिक्शा है वो बिल्कुल बाजार में जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बाजार में ई रिक्शा नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर रिक्शा नहीं जाएंगी तो दुकानदार सामान कैसे लेके आएंगे। लेकिन एक समय के अंदर वो अपनी जो सामान है वो मंगवाएं, ताकि बाजार में जो है भीड़ की स्थिति ना बने। और वो बैरिकेड्स लगवाए भी इसीलिए गए हैं, और उनमें बाइक बहुत आराम से निकल सकती है। बाइक निकलने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वहां बाइक निकलने में कोई दिक्कत होगी। और दूसरा, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उनको नीचे गिराकर वहां से रिक्शा, ई रिक्शा, गाड़ी, एम्बुलेंस, कोई भी चीज आसानी से निकल सकती है। देखिए, प्रोजेक्ट की बड़ी चर्चा है नए साल के मौके पर कि सेंट्रलाइज्ड लाइट का सिस्टम हो जाएगा, कि बैठे बैठे निगम सारे शहर की लाइट जो है, जो स्ट्रीट लाइट उन्हें ऑपरेट कर सकता है। कैसे इस पर अभी काम चल रहा है? इस प्रोजेक्ट पर हमारा काम चल रहा है और अप्रूवल के लिए फाइल ऊपर गई हुई है। प्रयास है कि बहुत जल्द ही हमारा ये प्रोजेक्ट पानीपत शहर में शुरू होगा, जिसमें शहर की सभी लाइटें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, पैनल से जुड़ी हुई होंगी, जिससे हमें लाइटों की जो समस्या आती है कि जगह जगह लाइटें खराब हो रखी हैं, उनको ठीक कराने की जो दिक्कत आती है, वो समस्या हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसमें हमारे पैनल लगे होंगे, उन पैनल से एक 1 फेस का पैनल और एक 3 फेस का पैनल है। जो 1 फेस का पैनल है उससे 60 जो लाइटें, 60 लाइटें जुड़ी होंगी,
और जो 3 फेज का पैनल है उससे 180 लाइटें जुड़ी होंगी और उस पैनल पर उन लाइटों का लोड जो है वो उस पर मेंटेन होगा। अगर कोई एक लाइट खराब होती है तो वो जो लोड है वो ऑटोमेटिकली कम दिखाया जाएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस पैनल में हमारा लोड कम हुआ है, मतलब यहाँ इस पैनल में 1 2 जैसे भी लोड कम होगा लाइट खराब है। पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, उस कंट्रोल रूम से सारी लाइटों की मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर कहीं लाइट खराब होती है तो उसको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाएगा। और आप कंप्लेन भी अपनी करेंगे अगर लाइट के लिए तो वो कंप्लेन भी आपकी 24 घंटे के अंदर खत्म हो गाहे बगाहे जाएगी। चर्चा रहती कि मेयर का नया कार्यालय जो कैथल मॉल के पास ही बनना है, वो कब तक अब बन जाएगा? हमारा उसमें काम बहुत तेजी से चल रहा है और प्रयास है लगभग 6 महीने के अंदर एग्रो मॉल कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पूरा निगम एक छत के नीचे होगा, क्योंकि अभी लोगों को समस्या होती है कुछ ही काम के लिए इधर आना पड़ता है, कुछ काम के लिए पालिका बाजार जाना पड़ता है। तो प्रयास है कि 6 महीने के अंदर वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और सारा स्टाफ एक छत के नीचे होगा, जिससे शहर को सुविधा हो। नए साल को लेकर कोई आपका रेजोल्यूशन या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट हमारे काफी सारे शहर में चल रहे हैं। अभी हमारा मलिक पेट्रोल पंप से लेके जो है अग्रसेन चौक तक वहाँ पर मॉडल रोड का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। 13-17 में हमारा मॉडल रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके अलावा पीपल मंडी में भी जो है वो रोड जोड़ी होंगी। वहाँ पर अच्छा वहाँ जो पोल लगे हुए हैं पोल शिफ्टिंग का काम होगा, पहले पोल को पीछे किया जाएगा, रोड चौड़े किए जाएंगे। सनोली रोड है, सनोली रोड पे भी पोल शिफ्ट किए जाएंगे, पोल पीछे करके रोड को चौड़ा किया जाएगा। किला लाइब्रेरी है, किशनपुरा लाइब्रेरी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे रनिंग में है जो बहुत जल्दी अपनी उन पे अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत